हेलो एवरीवन, कैसे हाल आप सभी के। मस्त। तो हम भी हैं जबरदस्त। एक और बेहतरीन सी वीडियो लेकर आए हैं आपके पास नए पार्ट को स्टार्ट करते हुए। हाई स्कूल की जनन जीवों में जनन पार्ट नंबर 10। बहुत ही लेंथी पार्ट है और बहुत ही आसान और सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछे जाने वाला पार्ट है आपका। तो जनन के बारे में चलते हैं। तो बहुत ही आसान आसान लैंग्वेज में आपको सीखने के लिए बने रहें मेरे साथ। देखिए एक ही मिनट में आपको जनन कैसे सिखाते हैं। तो देखिए बेटे, पार्ट नंबर 10 जीव जनन कैसे करते हैं इसके बारे में बताया गया है। तो यहां पर हम जानते हैं जनन क्या होता है। जनन बात करते हैं, जनन क्या होता है। तो मुझे एक बात बताएंगे कि अगर इंसान का बच्चा होगा तो वो कौन होगा? इंसान ही होगा। गधे का बच्चा होगा तो वो कौन होगा? गधे का बच्चा होगा। हाथी का क्या होगा? हाथी का बच्चा होगा। कुत्ते का क्या होगा? कुत्ते का बच्चा होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि कुत्ते के सांप का बच्चा होगा, नहीं होगा। क्लियर है ना बात को। तो जनन किसे कहते हैं? जब अपने जैसी संतान उत्पन्न कर दे उसको क्या बोलते हैं? जनन। यानी जीव, जो भी जीव अपने जैसी संतान उत्पन्न करता है उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? जनन कहते हैं। जनन क्यों आवश्यक है? अपनी जो हमारी मात्र, जो हमारी पीढ़ी है, पीढ़ी को बढ़ाने के लिए हम जनन की क्रिया करते हैं। तो बेटे देखते हैं, यानी जब जीव अपने जैसी संतान उत्पन्न करता है, अपने जैसी संतान उत्पन्न करता है, तो जीव की इस क्रिया को बेटे जनन कहते हैं। जनन कहते हैं। जीव जनन की क्रिया अपनी पीढ़ी को या वंश तो समझते हैं ना, वंश को आगे बढ़ाने के लिए करता है। क्लियर। अब बेटे जनन जो होता है तो पता चल गई जनन क्या होता है। जनन दो प्रकार का होता है हमारे यहाँ। जनन, अब यहां भी लिख सकते हैं कि जनन दो प्रकार का होता है। जनन दो प्रकार का होता है। नंबर एक बेटे लैंगिक जनन। नंबर दो अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन व अलैंगिक जनन। बेटे इस बात को देखना है। तो ये दो प्रकार का होता है, लैंगिक और अलैंगिक। अब समझते हैं हम पहले अलैंगिक जनन क्या होता है। तो हेडिंग डालते हैं अलैंगिक जनन। चलिए बेटे, पहले लैंगिक जनन बताते हैं, फिर अलैंगिक जनन बताते हैं, उसके बाद सीखते हैं। तो लैंगिक जनन आपने क्या देखा होगा, जिस भी जीव में देखा होगा कि हम जीव अगर हम भी अपनी बात करें कि हमारी उत्पत्ति कैसे हुई, हमारी माँ और हमारे पिताजी के मिलने से हमारी उत्पत्ति होती है। मतलब जब भी इंसान की उत्पत्ति होती है उसमें दो जीव की आवश्यकता होती है, एक माँ की और एक पिता की। ऐसी कुत्ते में होता है, एक माँ की और उसमें भी एक पिता की। ठीक है ना। जितने भी जीव होते हैं, दो जीव होते हैं, उनके मिलने से एक नई संतान की उत्पत्ति होती है। इसको बोलते हैं बेटे अलैंगिक जनन। लेकिन कहीं पर ऐसी चीजें होती है जिसमें दो जीव नहीं होते बल्कि एक ही जीव होता है और वो नए जीव को उत्पत्ति करता है। उस जीव को क्या बोलते हैं बेटे? हम अलैंगिक जनन बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे हमारे पेड़ पौधे, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, जितने भी अधिकतर तुमने पेड़ पौधे देखे होंगे, इनमें कभी भी नर और मादा नहीं दिखाई देते आपको, ना तुम इनका ब्याह कराते हो। ठीक है ना इनमें माता और पिता होते हैं। तो क्या होते हैं? अपने जीव से ही नई की उत्पत्ति करते हैं। इसमें विधियां अलग अलग होती हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, उन्हें कहते हैं हम अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन किन्हें कहते हैं पता चल गया। यानी कोई भी जीव या पौधा अपने किसी, मतलब अन्य जीव की आवश्यकता नहीं होती कि अपने किसी भाग से ही अन्य जीव की उत्पत्ति करता है, तो उसको क्या बोलते हैं बेटे? अलैंगिक जनन बोलते हैं। तो समझ में आ गया ना। तो लिख सकते हैं बेटे, जनन की वह प्रक्रिया, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें
दूसरे जीव की आवश्यकता नहीं होती, दूसरे आवश्यकता नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती, केवल केवल जीव एक जनन कोशिका से केवल जीव एक जनन कोशिका से ही नए जीव की उत्पत्ति करता है। उत्पत्ति करता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। उसे अलैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है ना बेटे। अधिकतर ये पादपों में पाया जाता है, या कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है। जैसे लिख सकते हैं किन में पाया जाता है, यहाँ से बहुविकल्पी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। जैसे बेटे हो गया युगलीना, अमीबा, ईस्ट, जो खमीर होता है, फफूंदी बोलते हैं आप इसे, ईस्ट, इनमें क्या पाया जाता है हमारा, ये अलैंगिक जनन पाया जाता है। तो अलैंगिक जनन भी निम्नलिखित प्रकार का होता है। अलैंगिक जनन भी निम्न प्रकार का होता है। क्लियर। तो देखो अलैंगिक जनन कैसे प्रकार का होता है। नंबर एक, इसमें नंबर एक की जगह नंबर ए कर दो, ठीक है ना। नंबर एक कैसा होता है बेटे, विखंडन, विखंडन, जैसे नाम से ही पता चल रहा विखंडन, ठीक है ना। विखंडन मतलब टुकड़ों में टूट जाना, यानी कोई जीव या कोई पदार्थ या कोई पादप अपने शरीर का कोई अंग तोड़ देता है या दो भागों में टूट जाता है किसी कारण से, और वो दोनों भाग नए जीव को जन्म देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, विखंडन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया, यानी कोई भी जीव जनन की वह प्रक्रिया, लिख सकते हैं जनन की वह प्रक्रिया जिसमें जीव पूर्ण रूप से परिपक्व होकर परिपक्व होकर परिपक्व होकर जनन कोशिका को दो भागों में विभाजित कर देता है, दो भागों में या दो कोशिकाओं में लिख दो, दो कोशिकाओं में विभाजित कर देता है, कर देता है, विखंडन कहलाता है, विखंडन कहलाता है। जैसे युगलीना, युगलीना, अमीबा और छोटे छोटे जो हमारे वातावरण में फैले होते हैं जीवाणु। क्लियर। अब आता है खंडन। खंडन, विखंडन और खंडन, इनमें क्या अंतर है बेटे। विखंडन तो हमेशा परिपक्व होकर जीव अपनी कोशिका को दो भागों में विभाजित कर देगा, लेकिन खंडन क्या होता है, यानी जब उसका शरीर दो या तीन भागों में अलग से टूट जाता है, एक भी नहीं टूटता, दो या तीन भागों में अलग से टूटता है, और प्रत्येक खंड नए जीव को उत्पत्ति देता है, उसे बोलते हैं खंडन, ठीक है ना। लिखेंगे जनन की वह क्रिया, जनन की वह क्रिया जिसमें जीव जिसमें जीव जीव का शरीर दो या दो से अधिक खंडों में विभाजित हो जाता है,
अंडों में विभाजित विभाजित हो जाता है, खंडन कहलाता है। खंडन कहलाता है, जैसे राइजोपस, हाइड्रा। क्लियर? बहुत सारी बातें हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे जीव हैं जिसमें होता है, जिसमें जैसे राइजोपस और हाइड्रा। अब तीसरा आता है, क्या चलते हैं, मुकुलन। सी बेटे, आप देखते हैं सी क्या होता है बेटे, मुकुलन। मुकुलन क्या होता है बेटे, कुछ नहीं, जीव जो होता है अपनी केंद्र कोशिका को विभाजित करके एक थोड़ा सा उभार पैदा कर लेता है। अगर हम ये माने कि ये हाइड्रा है, एक हाइड्रा जल में पाया जाने वाला पौधा है, तो यहाँ क्या होता है, एक इसका हल्का सा उभार निकलता है, और कुछ समय के बाद ये उभार और बड़ा हो जाता है, और कुछ समय के बाद ये उभार इससे अलग होकर अपने एक नए जीव की उत्पत्ति कर लेता है, मतलब नया जीव बना लेता है। तो क्या होगा, यानी जीव के कोशिका मतलब जनन कोशिका पर एक छोटा सा उभार पाया जाता है, जो निश्चित रूप से बराबर बढ़ता रहता है, और एक समय आने पर क्या हो जाता है, मात्र पौधे से अलग होकर नए जीव को जन्म देता है, उसे बोलते हैं हम मुकुलन। ठीक है ना? तो ये लिख सकते हैं, जनन की वह क्रिया किसी भी जीव की जनन कोशिका में एक हल्का सा उभार होता है, एक उभार पाया जाता है, उभार पाया जाता है, जिसे मुकुल कहते हैं। मुकुल कहते हैं। यह मुकुल धीरे धीरे वृद्धि करता है, धीरे धीरे वृद्धि करता है। यह मुकुल धीरे धीरे क्या करता है बेटे, वृद्धि करता है, और बड़ा होकर अपने मात्र पौधे से अलग हो जाता है, अलग हो जाता है, तथा नए जीव को जन्म देता है, तथा नए पौधे को जन्म देता है। मुकुलन कहलाता है, मुकुलन कहलाती है। ठीक, मुकुलन कहलाती है। अब आता बेटे इसमें एक और आता है, पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन, ठीक है। पुनरुद्ध भवन, जितने भी हमने अभी पढ़े हैं अलैंगिक भाग, ये सारे के सारे जनन कोशिकाओं से अलग होते हैं। लेकिन पुनरुद्ध भवन क्या होता है बेटे, आपने देखा होगा आजकल पॉपुलर चलता ना, पॉपुलर गुलाब, इनकी क्या होती है, इनकी डंडी काटकर हम लगा देते हैं और वो क्या हो जाता है, एक नए पौधे को जन्म दे देता है। तो ये क्या होता है, यही होता है आपका पुनरुद्ध भवन। यानी जब किसी पादप के किसी भाग को काटकर, दो या दो से अधिक भागों में काटकर अलग लगा देते हैं, या अलग लगा देते हैं, और वही भाग नए पौधे को जन्म देते हैं, उसको बोलते हैं बेटे आपका पुनरुद्ध भवन। ठीक है ना? तो लिखते हैं, लिखो, जब किसी भी पादप को दो से अधिक भागों में काटा जाता है, तो प्रत्येक भाग क्या हो जाता है बेटे, प्रत्येक भाग एक नए पौधे
पौधे को जन्म देता है। इस क्रिया को पुनरुद्भवन कहते हैं। पुनरुद्भवन कहते हैं। बेटे मुकुलन में हम एक क्या छोड़ गए थे, उदाहरण छोड़ गए थे, तो मुकुलन में उदाहरण लिख दो, यीस्ट और हाइड्रा। हाइड्रा बेटा यीस्ट जो हमारी फफूंदी लग जाती है ना, कहते हैं फुई लग गई, फुई फुई बोलते हैं आम भाषा में, फफूंदी उसको बोलते हैं यीस्ट। और हाइड्रा एक जलीय पौधा है, ठीक है ना, जो हमारे समुद्र में पाया जाता है, तो ये इनमें होता है। तो ऐसे ही पुनरुद्भवन का तो आप कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर, जैसे हाइड्रा हो गया, परमोनरी हो गया, हाइड्रा प्लेनेरिया, ठीक है ना, तो हाइड्रा प्लेनेरिया। एक अगला और होता है लास्ट, बीजाणु द्वारा। बीजाणु द्वारा, ठीक है ना, बीजाणु तो आप समझ गए हो, यानी बीजों के द्वारा। सीधी बात है, जनन कोशिका में कहीं ना कहीं एक ऐसी रचना पाई जाती है जिससे बीज बनते हैं। बीज क्या होता है, अपनी जो निश्चित अवस्था होती है, निश्चित तापमान होता है, उसमें वो उग आता है, तो उससे एक नए पौधे का जन्म होता है, उसे बोलते हैं हम बीजाणु द्वारा जन्म, ठीक है ना। यानी एक कोष के जीव एक कोशिकीय जीव जनन कोशिका से एक चल बीजाणु का निर्माण करते हैं, जो अनुकूलित जीवाणु का निर्माण करते हैं, जो अनुकूलित वातावरण में नए पौधों का निर्माण कर लेते हैं। यही क्रिया बीजाणु जनन कहलाती है। बीजाणु जनन कहलाती है, ठीक है ना। अब यहां तक तो हो गया काय अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन में भी आता है कायिक जनन, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसका नया टॉपिक चलेगा अभी नए पेज से, ठीक है ना। कायिक जनन समझते हैं, पेपर में अधिकतर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कायिक जनन। क्या बेटे, कायिक जनन, तो इसको चलो, क्या बेटे कायिक जनन, तो मतलब पेपर में पूछे जाने वाला है कायिक जनन। जैसे दिखाई दे रहा है आपको, नाम से ही पता चल रहा है कायिक। कायिक मतलब होती काया, शरीर, यानी शरीर के हिस्से से जो भी हमारा जनन होता है उसको बोलते हैं हम कायिक जनन। ये केवल पादपों में पाया जाता है, पौधों में होता है ओनली, जीवाणु में नहीं होता, छोटे छोटे जीवाणु में, ठीक है ना। कायिक जनन, तो देखिए बेटे लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं पादपों में जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नए पौधों का जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नए पौधों का जन्म किसी बीज के द्वारा नहीं, बल्कि पादपों के किसी भाग से होता है, कायिक जनन कहलाता है।
कायिक जनन कहलाता है। ठीक है ना, कायिक जनन कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है। नंबर 1 प्राकृतिक, कायिक जनन। ठीक है ना बेटे, प्राकृतिक कायिक जनन। अब प्राकृतिक कायिक जनन कैसे होगा? एक तो होगा जड़ों द्वारा, नंबर ए जड़ों द्वारा, मतलब किसी पौधे की जड़ अगर कहीं पर हैगी या निकाल के तुमने कहीं पर फेंक दी तो एकदम वो क्या करेगा, खुद पे खुद अपने नए पौधे को जन्म दे देगा। जैसे आपने देखा होगा शकरकंद, शकरकंदी बोलते हैं ना उसे, शकरकंद, शकरकंद होता है। ठीक है ना, सतावर होता है, सतावर। और पोदीना तो आपने सबने देखा होगा, पोदीना, पोदीना को कहीं से भी उठाओ और कहीं फेंक दो एकदम पोदीना बन जाता है। नंबर बी तनों द्वारा या पत्तियों द्वारा लिख दो पहले, पत्तियों द्वारा, यानी उसकी पत्तियां अगर हम कहीं पे रख देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, नए पौधे का जन्म हो जाएगा। जैसे होता है ब्रायोफिला, ब्रायोफिलम, बिग्नोनिया, बेटे ऐसे पौधे हैं। घावचीर, एक घावचीर पौधा होता है बेटे हमारे जंगलों में। ठीक है ना, घावचीर भी ऐसी है। इनका पौधा अगर कहीं भी पत्ती रख देंगे हम इनको तो क्या बनेगा इसमें हमारा, पत्ती रख देंगे तो क्या बन जाएगा बेटे हमारा, वहीं से नए पौधे का जन्म हो जाएगा। सी तनों द्वारा, जैसे आप देखते हैं एक अमरबेल है, पीले से जो पेड़ पौधों पर हो जाती है, अमरबेल, ठीक, गुलाब, चमेली, आजकल पॉपुलर, पॉपुलर बहुत फेमस हो रहा है। ये सब काय के द्वारा होता है, तनों के द्वारा होते हैं। ठीक है ना, तो पहला भाग होगा कृत्रिम, दूसरा भाग होता है बेटे कृत्रिम, कृत्रिम जनन, कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन क्या होता है बेटे? कृत्रिम कायिक जनन मतलब यह है जो मनुष्य द्वारा पौधों में कराया जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं, कृत्रिम कायिक जनन। क्यों आवश्यकता होती है? जिन पौधों में बीज उपलब्ध नहीं हो सकते या जिनका तना नहीं हो सकता तो उसमें हम कृत्रिम कायिक जनन कहलाते हैं, करते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम कृत्रिम कायिक जनन। नंबर 1 इसमें भी ऐसी है बेटे, फर्स्ट दाब लगाना, नंबर 2 कलम बांधना, ठीक, नंबर 3 पैबंद लगाना, आता है अब कायिक जनन के लाभ या कायिक जनन के हानियां। तो बेटे अब आगे बढ़ते हैं, तो इसको सीखते हैं हम। अब आएगा कायिक जनन के लाभ। बेटे अब कायिक जनन के लाभ देखें। कायिक जनन के लाभ इसके निम्नलिखित लाभ होते हैं। नंबर 1 इसमें कायिक जनन में कम समय में ही, कम समय में नए पौधों को विकसित किया जा सकता है, नए पौधों को विकसित किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक, सेकंड इस क्रिया में उत्पन्न, इस क्रिया में उत्पन्न पौधे मात्र पौधे के समान होते हैं, होते हैं। तीसरा बेटे इन पौधों के, या लिख सकते हैं इस क्रिया में, इस क्रिया में पौधों के लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी
चलते रहते हैं। नंबर 4, इस क्रिया से, किससे बेटे, कायिक जनन की, ऐसे लिख सकते हैं कायिक जनन से, कायिक जनन से नए पौधों का विकास, कायिक जनन से नए प्रजाति, नई प्रजाति के पौधों का विकास किया जा सकता है। विकास किया जा सकता है। क्लियर। अब आते हैं कायिक जनन की हानियां। कायिक जनन की हानियां, तो बेटे क्या होता है, एक तो यही है कि इनमें लक्षण जो होते हैं वो नए नहीं बन पाते, यानी कायिक जनन में, नंबर 1 करके लिख सकते हैं, कायिक जनन में नए पौधों में नए लक्षण, नए पौधों में नए लक्षण विकसित नहीं होते, लक्षण विकसित नहीं होते। ठीक। नंबर 2, अब ये क्या बताता, नए पौधों का विकास, यहाँ उनके लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। जब पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जाएंगे तो उनकी जो लक्षण हो जाएंगे कमजोर हो जाएंगे, मतलब इनमें जनन क्षमता कैसी हो जाती है, कमजोर हो जाती है। यानी इस विधि में, इस विधि में पौधों की जनन क्षमता कम हो जाती है। जनन क्षमता कम हो जाती है। नंबर 3, इस विधि से नई जातियों का विकास नहीं होता, नई जातियों का विकास ठीक बेटे। तो इस प्रकार रहता है आपका जनन में अलैंगिक जनन जो पूरा हो गया है। अब चलेगी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेगी, मुलाकात रहेगी लैंगिक जनन। लेकिन लैंगिक जनन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला, उसमें मेल और फीमेल ऑर्गन आते हैं और वो 6 नंबर का आता है। तो मिलते रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और आसान भाषा में सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।